चुकी है। अब बीपीएससी के दौरान नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी है। नीतीश कुमार जी 21 साल से बिहार के लिए काम किए, अब उनको बीपीएससी द्वारा अपमानित किया रहा है, भी किया गया है। नहीं, अभी गिरफ्तारी वाली बात नहीं है। आगे की क्या रणनीति होगी दिलीप जी? आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग चेयरमैन से मिलके आते हैं, क्या जवाब मिलता है उसके बाद हम लोग उसको देखिए चेयरमैन से मिलने के लिए देखिए किस तरह से डेलीगेशन टीम जो है पीछे बैठ जाइए, धूप में तो इतना परेशानी है कि जिसका जवाब नहीं है, फिर भी अपने अधिकारों के लिए पटना कॉलेज से लेकर यहाँ पे डाक बंगला चौक तक रहना पड़ा, हैंडीकैप होते हुए भी, क्योंकि विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है और नहीं बीपीएससी जारी कर रही है अभी तक। अब बीपीएससी ने जवाब दिया कि क्यों नहीं जारी कर रही है इसे। अब यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या कि नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है इसे। शिक्षा मंत्री को तो थोड़ा सा भी उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वो बार बार झूठे पर झूठे बोलते जा रहे हैं, बहुत सारा झूठ बोले जा रहे हैं अभी तक ले। बताइए सर, 3 साल ग्रेजुएशन में, अब 4 साल लग रहा है, 2 साल बीएड में, फिर उसके बाद सीटेट पास करो, सीटेट के बाद अब बोल दिया बीपीएससी। हम लोग उसमें भी सरकार बोली 1.5 लाख वैकेंसी देगी, उसके बाद 46,000 पे आ गई, हम लोग उसमें भी तैयार हो गए। अब 46,000 वैकेंसी के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप का डेट नहीं दे दिया, एग्जाम का डेट दिया, तो ये कैसे माने कि वो ये 46,000 पे भी वो एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि ताकि आप लोग मेरी आवाज को आगे बढ़ाएं और आज के आज अधियाचना भेजनी चाहिए। तैयारी फोड़ जल्दी से जल्दी ले, मजबूरी में हम लोग को सड़क पे आज उतरना पड़ा। यहाँ से आपकी बात क्या बोले, माननी पड़ेगी, वही तो नहीं तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। 1.5 लाख बोले वैकेंसी, अब तो 46,000 पे आ गए। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे। वोट चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि अब उनके विदाई का समय है, वो हम बातों को जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारा बेटा बाप मंत्री होता तो हमें भी ऐसे ही लॉन्च कर देता, लेकिन हम गरीब के बच्चे हैं, वो अलग चीज है, पॉलिटिकल चीज है। झूठ बोला जा रहा है, बार-बार ठगा जा रहा है, अब आ रहा है, सीख रहा है, अब तक आया नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कितने दिन तक चल रहा है? हम लोग स्टूडेंट है, युवाओं की बात है, कोई भी सरकार के मतलब कितना था? 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह दिन, महीना दिन। देखिए इनका कहना है कि ये माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जैसे सीएम का चुनाव होने में मात्र 1 महीने में आप सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ये शिक्षक की बहाली में इतनी विलंब क्यों? एक हमारी मांग रहेगी, जो आप हमेशा हमें शारीरिक शिक्षकों के साथ सफेला व्यवहार किए, तैयारी 4 में मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा शारीरिक शिक्षक की बहाली हो, क्योंकि शारीरिक शिक्षक एक स्कूल में बच्चों की डिसिप्लिन को लेकर बहुत मजा होते हैं। अगर एक बच्चा डिसिप्लिन शारीरिक चुनाव के बाद में और हम लोग लगातार अगर स्वस्थ होंगे तभी वो पढ़ाई में भी मन लगा पाएंगे। तो हमारी एक ही मांग है, ज्यादा से ज्यादा सरकार तो वही है, नीतीश कुमार जी से 21 वर्षों का इतिहास याद रखिए। हम देश में सारे बदलाव करने के साथ लेवल तक लेके जा सके, वो आने वाले कल में भविष्य तय करे, हमारा भारत का भविष्य स्वस्थ और विज्ञापन जारी धन्यवाद। बहाली किया जाए। हम लोग को यही डर है कि टीचर के लिए जो है कि रास्ता आ रहे हैं, परेशान होकर आए हुए हैं। ये सरकार हम लोग 2 साल से हम चाहते हैं कि खून चूस रही है, जो वजह से अंग्रेज जैसे खून चूस लिए थे वैसे ही ये सरकार चूस और रही हम है। लोग को संतुष्ट मान लीजिए कि 1 to 5 तक भर्ती आया हुआ है म्यूजिक का, उसमें इंस्ट्रूमेंट आकर रखा गया है, उसमें धूल फाँक रहा है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है इनका। बताइए कि मतलब म्यूजिक का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो औरंगजेब की तरह हाल है सरकार का। हम यह कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीजीटी में कम से कम भर्ती तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। टीजीटी का बात आ गया, लेकिन टीजीटी में कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं बोले। हम लोग को उम्मीद है नीतीश कुमार जी से बस आशा है कि जाते जाते जो काम कर जाए कि हम लोग का दिल ना दुखी हो, उनका हमेशा नाम और उसे स्वीकार करे, उनका सम्मान करे। यह हम लोग का सम्मान है कि नीतीश कुमार हमारी मांगे पूरी करेंगे
और हम इतना ही आशा करते हैं कि हमारा भर्ती जल्द से जल्द आए। पंचायत स्तर से लेकर हर गांव हर क्षेत्र तक खेल ग्राउंड बन चुका है, लेकिन एक भी खेल ग्राउंड में शारीरिक शिक्षक नहीं है। जब बच्चे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत ही नहीं रहेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको सिर्फ मेडल चाहिए। मेडल लेने के लिए आपको शारीरिक शिक्षक के नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, न बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जारी कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे? आपको सिर्फ मेडल चाहिए, लेकिन मेडल के लिए बच्चा तैयार नहीं चाहिए। प्राथमिकता दी गई है कि शारीरिक शिक्षक की पढ़ाई और खेल दोनों बराबर रूप से होना चाहिए, ताकि हर घर से वैभव सूर्यवंशी निकले, हर घर से सचिन तेंदुलकर निकले, हर घर से रोनाल्डो जैसा खेल निकले। लेकिन ऐसा नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह ग्राउंड है, खेल ग्राउंड पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, सभी जगह गांव गांव में बन चुके हैं, लेकिन एक भी शारीरिक शिक्षक कहीं नियुक्ति नहीं है। नहीं सही से खेल किया जा रहा है, नहीं सही से बच्चों को तैयारी किया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा जब आप शारीरिक शिक्षा को नियुक्ति नहीं करेंगे? बच्चे कैसे? आप सब नेता लोग क्या करते हैं? 5,000 10,000 में लाकर फिटनेस तैयार कर लेते हैं। हमारे गरीब बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जारी करें तो कौन पढ़ाएगी? कौन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का सलाह देगा? वो हम ही सब शारीरिक शिक्षक न देंगे। आप 1 महीना के टाइम लेकर 2 महीना 2 साल से ऊपर कर दिए, लेकिन अभी तक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं की। और टीआई स्कोर में आप अधिक से अधिक चाहेंगे तो नीतीश सरकार जाने से पहले कम से कम हम सभी छात्राओं को खुश करके जाए, क्योंकि हम सब ने उनको जिताने का काम किया था और उन्होंने अंग्रेज की तरह जो है फुटबॉल और राज करो की नीति अपना कर रख दिया है। चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शारीरिक शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी करे, बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में जारी करे, ताकि हम सब खेल के ग्राउंड में भी उतरे और बच्चों को अधिक से अधिक गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का काम करे। सरकार बदल जाएगी तो क्या करें? आइए इधर मिलेंगे जब बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से अगर मजबूत नहीं रहेंगे, क्या वो आगे बढ़ेंगे? पढ़ाई जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है, तभी ना जाकर वैभव सूर्यवंशी तक बन पाएंगे। आज हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद 4 साल से का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। फिर से इसी पटना के गांधी मैदान में हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपना सरकार इसलिए नहीं सुन रही है, सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार का मंशा साफ नहीं है स्टूडेंट के प्रति और ये हम लोग के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह से, जबकि सरकार स्टूडेंट के बदौलत ही सत्ता में आई है। मंदिर में हमारे शिक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलता है, झूठ बोलना ही ना हुआ कि कंप्यूटर शिक्षक का बहाली आएगा। सदन में बोला चुनाव से पहले, लेकिन अभी क्या है, उससे मुकर रहा है अपनी बातों से। यहाँ तक कि जो भी बहाली दिया हुआ है उसका नोटिफिकेशन भी टाइमली जारी नहीं कर रहा है। वो नहीं है, उसका मंशा साफ नहीं है सरकार का। बीपीएससी क्या है? बीपीएससी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एक बार आदेश दिया जाएगा तो नहीं करेगा। हाथ धोकर निकलना चाह रहा है, ये सब चीज से निकलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जो का स्पष्ट कहते हैं कि अगर नहीं देते हैं 1,20,000 और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली, तो हम लोग ये तो बस शुरुआत है, आज शुरुआत है और हम लोग इससे भी महा आंदोलन होगा। पूरा पटना भर देंगे अगला बार और पूरा भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होगा। हम सही शिक्षक पीटी टीचर के हैं, ठीक है, 38,000 स्कूल है, ठीक है, पूरे बिहार में 6,000 टीचर हैं, बाकी स्कूल बुक भी बटा गया है, पूरा सीट खाली है। इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। शिक्षा हाँ सीट पूरा खाली है, क्यों नहीं कर रहे? नहीं दे तीनों बार में को। आज 18 तारीख को ऐतिहासिक दिन है पटना के जेपी गोलंबर के पास। सर हम लोग को पुलिस यहाँ पे रोक दी है बैरिकेडिंग में। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि TRE 4 में 1,20,000 बहाली और साथ ही 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का जो शिक्षा मंत्री जी ने सदन के पटल में चुनाव से पहले उन्होंने ये बोला था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली TRE 4 में आएगा, तो तब क्या था और अब क्या हो गया? अब इस बात पर वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए।